आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसईओ की। एसईओ क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कुछ इस तरह की चेंजेस करते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो रैंक कर सके। यानी कि जब भी कोई पर्सन हमारे बिजनेस से रिलेटेड कोई भी वर्ड टाइप कर रहे तो उसको हमारी वेबसाइट जो है ना ऊपर रैंक में दिखे। तो इसे क्या कहते हैं? एसईओ। जब भी कोई यानी कि कीवर्ड गूगल पर सर्च करें, यानी कि उसका टॉप में कोई बिजनेस है या कोई डेंटिस्ट क्लिनिक है, तो उसका कोई भी सर्च कर रहा है तो उसका जो डेंटिस्ट क्लिनिक है तो वो ऊपर आए, सबसे टॉप पे आए, तो वो जो है उसको क्या कहते हैं? एसईओ कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम एसईओ का मुकम्मल रोड मैप बता रही हूँ, जो है दो दो टाइप्स हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ एक ऐसा प्रोसेस है जिसे इस्तेमाल करते हुए हम न सिर्फ अपनी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाते हैं, बल्कि बहुत से जो है तरीके इस्तेमाल करके अपने जो है सर्विस प्रोवाइड करके अपने बिजनेस को भी ग्रो करते हैं। सर्च इंजन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और इस सर्च इंजन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्लेटफॉर्म है। ऑन पेज एसईओ में क्या होता है? ऑन पेज एसईओ में आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज भी करते हैं या अपने वेब पेज को ऑप्टिमाइज करते हैं, ये भी ऑन पेज का ही हिस्सा होता है। ऑन पेज में कौन कौन सी टाइप्स आती हैं? ऑन पेज में एक ऑन पेज आता है और एक आता है टेक्निकल एसईओ। ये भी ऑन पेज का ही हिस्सा है। अगर आपको कोई कहे कि हमने टेक्निकल एसईओ करवानी है, ये भी ऑन पेज का ही हिस्सा आता है, टेक्निकल एसईओ। ऑफ पेज के अंदर क्या होते हैं? जो हम अपनी वेबसाइट में दूसरे लिंक डाल देते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया के लिंक्स जो है उसमें ऐड कर देते हैं, वहाँ पे प्रमोट कर देते हैं, उसको ऑफ पेज एसईओ करते हैं। फिर जब हम ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, फिर हम इस वेबसाइट पर जो ट्रैफिक आ रही होती है, फिर हम उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं? ट्रैकिंग एनालिटिक्स करते हैं। ट्रैकिंग एनालिटिक्स में क्या होता है कि आप देखते हैं कि कहाँ से कस्टमर आ रहे हैं और कौन सी जो प्रोडक्ट है वो लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और कितनी एज के लोग जो हैं वो इस पे जो है ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस है, कितनी एज के लोग जो हैं वो इस पे उनका इंटरेस्टेड ज़्यादा है, और मेल फीमेल आपको हर चीज़ जो है ये ट्रैकिंग एनालिटिक्स में आपको पता लग जाती है कि आपकी वेबसाइट पर कितनी ट्रैफिक आई है और कितनी जो है और कितने जो आपके ट्रैकिंग कस्टमर जो हैं उसमें इंटरेस्टेड हैं और किस प्रोडक्ट पे इंटरेस्टेड नहीं है। इस सारा का सारा एक ग्राफ जो है ना वो आपको पता लग जाता है ट्रैकिंग एनालिटिक्स में, जो थ्रू आउट आप ऑन पेज एसईओ में आपको करना होता है। ऑन पेज एसईओ का में काफ़ी स्टेप आते हैं। जो सबसे ज़्यादा अहम स्टेप है वो है क्रिएट क्वालिटी कंटेंट। क्रिएट क्वालिटी कंटेंट क्या है? एक ऐसा कंटेंट होता है जो आपने अपनी वेबसाइट में इस्तेमाल करते हैं। कंटेंट बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा है किसी भी वेबसाइट में। आप कोई भी वेबसाइट बना लें, उसमें कंटेंट अगर आपका अच्छा है तो आपकी वेबसाइट खुद ब खुद रैंक करती है। अगर आपका कंटेंट ही नहीं अच्छा तो आपकी वेबसाइट किस तरह रैंक करेगी? और सबसे पहली बात, आपने क्वालिटी कंटेंट जो है खुद लिखना है और बहुत अच्छा होना चाहिए। सबसे ज़्यादा अगर आपने अपनी वेबसाइट पर बहुत अच्छी एसईओ भी की है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, आप जितनी मर्ज़ी एसईओ अच्छी कर ले, जब तक आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा आपकी वेबसाइट जो है रैंक नहीं कर सकती इतनी ज़्यादा। जब भी हमें भी कोई ऑर्डर मिलता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसकी वेबसाइट के अंदर क्वालिटी कंटेंट की देखते हैं, क्या उसकी क्वालिटी क्या है कंटेंट की और किस तरह की क्वालिटी जो है इस्तेमाल की गई है। फिर वेबसाइट ऑर्डर में जो कंटेंट इस्तेमाल होता है उसमें जो टारगेट कीवर्ड का इस्तेमाल भी किया है कि नहीं किया। फिर दूसरे नंबर पे हम ये चेक करते हैं कि इसमें टारगेट कीवर्ड का इस्तेमाल किया है कि नहीं। टारगेट्स कीवर्ड्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। जब आप गूगल के सर्च इंजन में जाते हैं तो आप जब छोटा सा वर्ड लिखते हैं, यानी कि लेदर जैकेट्स लिखते हैं, तो ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होता है। और जब आप लिखेंगे लेदर जैकेट इन पाकिस्तान तो ये क्या कहलाएगा? लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लेकिन हम लोग अपनी
वेबसाइट के अंदर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कीवर्ड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अहम है किसी भी वेबसाइट को रैंक में करने के लिए या एसईओ करने के लिए। इसके बाद इसमें आ जाता है इंक्लूड इंटरनल लिंक्स आता है। वो लिंक होता है जो एक पेज को दूसरे पेज में कनेक्ट करता है, यानी कि वेबसाइट के अंदर जो आपकी एक वेबसाइट है उसके अंदर एक लिंक डाला होता है, यानी कि समझिए कि आपकी वेबसाइट के अंदर फेसबुक का लिंक है, तो वो अगर कोई भी पर्सन आपकी फेसबुक पे क्लिक करता है तो वो दूसरे पेज पे जाके खुलता है, तो इसे क्या कहते हैं, इंटरनल लिंक्स कहते हैं इसको। आपकी वेबसाइट पर एक ऐसा हाइपर लिंक होता है जो एक पेज को दूसरे पेज पर ले जाता है, इसको कहते हैं इंटरनल लिंक्स कहते हैं। और गूगल ने बहुत सारी अपडेट्स निकाली ऐसी हैं कि ह्यूमन क्रिएट कंटेंट होना चाहिए, ह्यूमन कंटेंट होना चाहिए, यानी कि खुद का लिखा हुआ कंटेंट होना चाहिए। आपने एआई टूल्स का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर आप एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी वेबसाइट जो है रैंक नहीं करेगी या गूगल जो है उसको साइड पे कर देता है, क्योंकि ह्यूमन कंटेंट रिटन कंटेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो ये एआई टूल का इस्तेमाल भी करते हैं उनको भी चाहिए कि वो इस बात पर ज़रा ध्यान दें कि गूगल की जो नई अपडेट्स आ रही हैं तो आप इन पे जो है फोकस करें कि आप खुद अपना कंटेंट लिखें और अच्छा कंटेंट लिखें जिससे आपकी वेबसाइट रैंक कर सकें। अब हम जो है ना अगली वीडियोस में जो है इसको प्रैक्टिकल तौर पर करने की कोशिश करेंगे। जब हम ये सारे मेन पॉइंट्स समझना शुरू हो जाएंगे ना कि एसईओ क्या है, ऑन पेज एसईओ क्या है, ऑफ पेज एसईओ में क्या होता है, जब आपको ये सारी बात समझ आ जाएंगी फिर आप प्रैक्टिकल भी करना शुरू कर देंगे बहुत आसानी से। क्योंकि ये अभी सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अभी आप एसईओ के बारे में बता रही हूँ कि एसईओ क्या चीज़ होती है और क्यों ज़रूरी होती है, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और गूगल सर्च, ये सब कीवर्ड सर्च, लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें। इसके बाद आप गूगल पर सर्च करेंगे, ये देखें जिस तरह मैंने ये खोला एसईओ रिव्यू टूल्स, इसमें भी आप अपनी वेबसाइट का लिंक डाल के या अपने क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक डाल के उसके सब समझ सकते हैं कि इसमें क्या कमी है। जिस तरह इसने भी बताया एसईओ अथॉरिटी टूल्स, टेक्निकल एसईओ टूल के बारे में भी मैंने बताया, ये भी ऑन पेज का ही हिस्सा हो जाए। एसईओ कंटेंट टूल्स, कंटेंट के बारे में मैंने आपको यही बताया कि आपने राइटिंग खुद की करनी है। ये सारे टूल्स का इस्तेमाल हम जो है अगली वीडियो में करेंगे। अब आगे मैं आपको बताऊंगी ऑफ पेज एसईओ के बारे में भी डिटेल से बताऊंगी ताकि आप सारी बात क्लियर हो सके। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।